कहे चाहे कृष्ण कहे, दोनों से बेड़ा पार है। राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों से बेड़ा पार है। राम कहे आराम मिले तो कृष्ण कहेंगे कष्ट कटे। कृष्ण कहे से कष्ट कटे। जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम है ते सर्व जगत निस्तार। अर्थात श्री कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। कलयुग में श्री कृष्ण स्वयं हरिनाम के रूप में अवतार लेते हैं। केवल हरिनाम में ही संपूर्ण संसार का उद्धार संभव है। इसलिए नाम जप से जीव का कल्याण हो सकता है। आप और मैं नाम की रटना लगाएं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कृष्ण कहने से कष्ट कटते हैं, राम कहने से आराम मिलता है। अर्थात दोनों में से कुछ भी पुकारें, कल्याण तो सुनिश्चित है। कलिकाल में केवल और केवल नाम की ही महिमा है। जो जीव नाम का आस्वादन करता है, उसके कष्ट तत्काल दूर होते हैं। नाम जप की एक सत्य घटना आज हम श्रवण करने वाले हैं कि कैसे एक भक्त को विश्वास दिलाने के लिए, एक नाम जापक भक्त के हृदय में उसके विश्वास को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए यदुनंदन मनमोहन श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। उसे एक घटना के माध्यम से ये प्रकट करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक समय एक औरत जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता थी, नित्य निरंतर केवल और केवल यदुनंदन के नाम का सिमरन किया करती थी, नाम जप करती थी, कृष्ण 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 की रटना लगाए रखती थी। एक दिन अचानक उसका 8-10 वर्ष का जो बालक था, वह छत से गिर पड़ा। खून से लथपथ बेटे को गोद में उठा वह बदहाश दौड़े जा रही थी। उस समय उसके सिवा घर पर कोई और था भी नहीं। पुत्र की हालत को देखकर वह प्रभु को बार बार उल्हाना दे रही थी। दिन रात तेरा नाम जपती हूँ, कैसा कृष्ण है तू। कहते हैं तेरा नाम रटने से कष्ट कम हो जाते हैं। आज तूने मेरे जीवन में ऐसा कष्ट ला दिया। इसी उधेड़ बुन में वह दौड़ते दौड़ते जाकर अस्पताल में भीतर घुसती है। देखती है कि क्लिनिक पर डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब ने उस बालक का इलाज किया। घाव गहरा नहीं था, पहुंचकर पट्टी बांध दी। घाव कुछ दिन में ठीक हो गया, दवाई आदि दी। पर माँ के हृदय में बार बार वह दृश्य जब याद आता, स्मरण आती उस घटना की, तो उसकी माँ सिहर जाती। वह जो भगवान की अनन्य भक्ता है, आज उसके मन का जो विश्वास था, शक्ति थी, ईश्वर को चुनौती देने लग गई कि कैसा है रे तू। कृष्ण, मैं तेरा नाम रात दिन रटती थी और तूने मेरे बालक को ऐसा कष्ट दिया। मैं तेरे नाम को रट रट जीवन को यापन कर रही थी, समझ नहीं पा रही थी। उसके भीतर भावों का एक कोहराम सा मचा हुआ था। वह न चाहते हुए भी बार 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 प्रभु को उल्हाना दे रही थी। संयोग से उस समय वह टीवी देख रही थी। एक दिन, घटना के कुछ दिन बाद की बात है, कृष्ण लीला देख रही थी। एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके नाम सिमरन से ईश्वर भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि वह संकट से आसानी से उबर जाता है। ईश्वर हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं। नाम सिमरन करते रहने से जीव का कल्याण होता है। जो राधा राधा रटता है, उसे राह मिल जाती है। जो कृष्ण कृष्ण कहता है, कष्ट कट जाता है। जो राम राम रटता है, उसे आराम मिल जाता है। इस प्रकार वे महात्मा प्रभु के नामों की महिमा का गान कर रहे थे। प्रवचन सुनते सुनते अचानक से उसके हृदय पटल पर, उसके नेत्रों के आगे उस दिन का दृश्य घूम आया जब उसका बालक छत से गिरा। वह पहले से ही मन में नाना प्रकार की बातें कर रहे थे कि किस प्रकार उसका बालक गिरा, कैसे चोट लगी, कैसे वह अपने 20-22 किलो के बच्चे को गोद में उठाकर आधा पौना किलोमीटर डॉक्टर के क्लिनिक तक भागी, जबकि वह तो ऑपरेशन के बाद से एक बाल्टी पानी तक ना उठा पाती थी।
उसके सिवा उस दिन कोई ना था। कैसे प्रभु ने उसे 3 बजे तक क्लिनिक में रहने वाले डॉक्टर को 4 बजे तक रोके रखा। उसके बेटे का इलाज शुरू हुआ, कैसे ईश्वरीय शक्ति ने उसे स्वस्थ कर दिया। ये सब घटनाक्रम मानो एक फिल्म की तरह उसके नेत्रों के आगे से चल रहा था। अचानक वह उठी, अपने घर के मंदिर के पास जाती है, प्रभु को हाथ जोड़ प्रणाम करती है, बार बार नतमस्तक होती है और जोर जोर से कृष्ण 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 कह पुकारने लगती है प्रभु को और नाचने लगती है। कहती है, प्रभु आज आपने मेरे संशय को दूर कर दिया। महात्मा की वाणी के माध्यम से आज आपने मेरे हृदय में ये बात प्रकट कर दी कि जिसके आप होते हैं उसे कोई कष्ट हो सकता नहीं। कृष्ण कृष्ण कहने से वास्तव में कष्ट करते हैं। आपने सारी चीज़ों को नियोजित कर दिया, उस दिन सब चीज़ों को संभाल लिया। आपने मुझ में ऐसी शक्ति भर दी जिससे बालक बच दिया। ये सब आपने किया, ये आपकी लीला थी कृष्ण, मैं समझी नहीं। वह नित्य निरंतर प्रभु के चरणों में फिर नाम की गुहार लगाने लगी। जिससे मिलती उसको यही कहती कि मेरे कृष्ण कष्ट काट देते हैं, पुकारने की देर है। जिससे मिलती उसको यही कहती, कृष्ण कृष्ण पुकारा करो, कष्ट कट जाते हैं। जिसको देखती बस मुस्कुरा कर यही कहती, नंद नंदन का नाम लिया करो, सब बात बन जाती है। उसके हृदय में नाम महाराज की ऐसी प्रतिष्ठा बन गई, ऐसी महिमा उसने जान ली थी कि नाम से के प्रताप से, नाम की महिमा से, नाम की शक्ति से, कृष्ण कृष्ण पुकारने से आज मेरा बालक जीवित है। उसके हृदय में ये बात बैठ गई थी। महात्मा के वचनों से उसका संशय दूर हो गया। अब वह केवल नाम और नाम पुकारती थी। ऐसी अद्भुत महिमा है नाम की, निश्चय मानिए। नाम महाराज जब कृपा करते हैं तो हृदय में ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं, हम हमारे हर एक संशय को, हर कष्ट को उनकी कृपा से दूर कर सकते हैं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। जो भी आपके इष्ट का नाम हो, जो आपको प्रिय हो, राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे श्यामा कहो, चाहे राधे राधे कहो, हरि नाम कहो, जिस नाम के प्रति आपकी प्रीति है, हाथ जोड़ आपसे निवेदन है कि नाम का आस्वादन करते रहो, आप नाम को जपते रहो। निश्चय मानिए, ये अनुभव सिद्ध महात्माओं का कथन है कि नाम रटने से आपके जीवन में आराम अवश्य आएगा। नाम रटने से आप नाममय हो सकते हैं, राम राम कहने से राममय हो सकते हैं। अपने जीवन के उद्धार के लिए, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए नित्य निरंतर केवल और केवल यदुनाथ के नाम को पुकारिए, रघुनाथ जी को पुकारिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।